ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंचे हैं। दूसरे दौर की बातचीत के लिए अरागची जिनेवा में मौजूद हैं। अमेरिकी डेलीगेशन से यहां इनडायरेक्ट बातचीत होगी। इससे पहले मस्कत में एक दौर हो चुका है बातचीत का। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी भी बैठक में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओमान करेगा मध्यस्थता। 6 फरवरी को मस्कत में हुई बातचीत का भले ही कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बातचीत को जारी रखने पर सहमति बनी और उसी सहमति का नतीजा है कि जिनेवा में एक बार फिर अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन के बीच वार्ता होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह वार्ता अजीबोगरीब तरीके से होगी। दोनों पक्ष अलग अलग कमरे में बैठेंगे। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी पहले एक पक्ष से बात करेंगे, फिर वो दूसरे पक्ष से बात करेंगे और फिर दोनों की बातचीत एक दूसरे को बताएंगे। इस वार्ता को इनडायरेक्ट बातचीत कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अरागची और उनकी टीम यहां मौजूद रहेगी। तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर रहेंगे। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस बातचीत में आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी भी मौजूद रहेंगे। तो मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि परमाणु करार को लेकर अमेरिका ईरान में वार्ता का दूसरा राउंड आरंभ होने वाला है। बावजूद इसके तनाव कम नहीं हुआ है। अमेरिका ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वार्ता नहीं हुई तो ईरान की तबाही का रोड मैप तैयार है, जबकि पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने का बयान दिया है। ऐसे में हालात अब विस्फोटक होते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल अमेरिका मिलकर नए प्लान पर काम कर रहे हैं। अब ईरान में खामेनेई शासन का अंत करके ईरान के तेल पर कब्जा किया जा सकता है, जिससे चीन को ऑयल सप्लाई पूरी तरह से रोकी जा सके। और इसके लिए ट्रंप ने बनाया है प्लान T3, जो खामेनेई युग के अंत की गारंटी है। T3 यानी टॉक, थ्रेट, टारगेट। पहले बात, फिर धमकी और आखिर में काम तमाम। यही है ट्रंप का T3। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है, अगर खामेनेई चाहे तो ट्रंप उनसे मुलाकात के लिए तैयार है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद रुवांची का बयान आया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं होगी। ईरान और अमेरिका की बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, कहा है रुवांची ने। इनडायरेक्ट बातचीत पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो जिनेवा समिट से पहले ईरान की 2 टूक सामने आ चुकी है। यूरेनियम संवर्धन को जीरो करना स्वीकार्य नहीं है, ये कह दिया है ईरान ने। सिर्फ परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत होगी। समझौता चाहते हैं तो परमाणु मुद्दे पर ही करें बात। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर बात नहीं करेंगे, ईरान ने यह साफ कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने ईरान की हमेशा रक्षा की है। इजरायल और अमेरिका के हमलों से ईरान को बचाया है। अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित करें, ये कह रहा है ईरान। इसलिए ईरान ने साफ कर दिया है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वार्ता में यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल प्रोग्राम पर संतुलित बात होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ईरान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है। ईरान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा, चेतावनी जारी की है। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर करना होगा। नेतन्याहू ने अमेरिका से समझौते में यूरेनियम वाली शर्त हो, यह साफ कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह खत्म होना चाहिए। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा कि यूरेनियम संवर्धन क्षमता पर रोक लगे। इजरायल लेकिन क्यों चाहता है कि ईरान के पास यूरेनियम की शक्ति नहीं रहे? ईरान को लेकर इजरायल की क्या राय है, आइए इसको समझते हैं। एटमी हथियार वाला ईरान इजरायल को मंजूर नहीं है। इजरायल के लिए एटमी शक्ति वाला ईरान एक बहुत बड़ा खतरा है। ईरान एटमी हथियार बनाने के बेहद करीब है। एटमी शक्ति वाला ईरान दुनिया के लिए भी खतरा है। अमेरिका से वार्ता में यूरेनियम वाली शर्त शामिल हो, ये शर्त रखी गई है इजरायल द्वारा। यही अमेरिका भी चाहता है। ईरान की यूरेनियम भंडारण की ठोस जांच भी होनी चाहिए, इजरायल की ये मांग है। किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम ईरान में न हो। परमाणु ठिकानों को इजरायल निशाना बना चुका है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी शर्त है। प्रॉक्सी गुटों को ईरान से मदद बंद होनी चाहिए। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से इजरायल को एक बड़ा खतरा है। तो अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, तो वहीं इजरायल ताकतवर होने के साथ ही बहुत चालाकी से अपने दुश्मन पर प्रहार करता है।
अमेरिकी सेना तो अभी तैनाती और तैनाती ही कर रही है, लेकिन इजराइल का मिशन ईरान शुरू हो चुका है। इजराइल ईरान को कमजोर करने के लिए उसके मददगारों का खात्मा कर रहा है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन लगातार जारी है। हमास पर भी हमलों की शुरुआत कर दी गई है। इजराइल जानता है कि अमेरिका के हर प्रहार का बदला ईरान इजराइल से लेने वाला है और इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों की मदद ली जा सकती है। इसके साथ ही मोसाद एक बार फिर छिपकर हमले की तैयारी में है। ईरान के उस दुश्मन का नाम है इजराइल। इजराइल के जासूस ईरान में कई जगहों पर सालों से मौजूद हैं और सीक्रेट तरीके से ईरान की बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हथियार डिपो में धमाका हुआ। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई। धमाके की वजहों का खुलासा नहीं। मोसाद ईरान के एयर डिफेंस को नाकाम कर सकता है। ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले हो सकते हैं। ईरान के अहम ठिकानों पर ड्रोन से प्रहार हो सकता है। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। 15 दिनों से लेबनान में आईडीएफ बमबारी कर रही है। हिजबुल्ला के तमाम हथियार ठिकानों की पहचान की गई है। हिजबुल्ला के ट्रेनिंग सेंटर और इकट्ठा होने की जगहों का पता लगाया गया है। अब तक हिजबुल्ला कमांडर्स को खत्म किया जा चुका है।